राधे राधे दोस्तों। तो ये सुबह के 5 बजे है, तो सुबह के 5 बजे मैं जब उठी तो ऐसा ही वातावरण था और कोयल की और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं नहा धो के आ गई और तुलसी के पास की जगह मैंने साफ कर दी थी पहले, और फिर मैंने दीपक बनाए, तो 2 दीपक बनाए। ये तुलसी की जो लकड़ी वाला दीपक है वो मंदिर के लिए बनाया है, और जो सादी बत्ती वाला दीपक है वो तुलसी में लगाऊँगी। तो इस तरह से 2 दीपक बनाए हैं मैंने, और दोनों दीपक को फिर एक तुलसी के पास प्रज्वलित करेंगे। तो ये याद रखना दोस्तों कि दु तुलसी के पास कभी भी जो तुलसी की लकड़ी वाला दिया है वो कभी प्रज्वलित नहीं करते हैं, वहाँ पे सादा दिया ही प्रज्वलित करते हैं। तो अब मैं इसमें घी डाल दूँगी दोनों में अच्छी तरह से, और घी डाल के फिर तुलसी के पास मैं सब सामान लेके, मेरा पूजा का सामान लेके तुलसी के पास बैठ जाऊँगी, और फिर सबसे पहले तो तुलसी की पूजा करूँगी, और भी जो देव वृक्ष है साथ में शमी का है, आँवले का है, तो उनकी भी पूजा करूँगी, जल चढ़ाऊँगी उनमें। और तुलसी की तो ख़ासकर पूजा करते ही हैं, तुलसी की पूजा करूँगी और फिर उसके बाद करूँगी दीपक की पूजा। तो इस तरह से दीपक की पूजा करके फिर दीपक को प्रज्वलित करूँगी, और फिर धूप-दीप करके फिर पूजा करके और दीप प्रज्वलित करूँगी, और फिर 2 मिनट बैठूँगी। अभी हवा भी अच्छी चल रही है, अच्छी मतलब मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे बहुत गरम नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो धूप-दीप करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए शांति से यहाँ बैठ जाती हूँ, मेरे को बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे तुलसी की पूजा करने के बाद बैठने में। और फिर उसके बाद मेरे को मंदिर जाने की भी तैयारी करनी रहती है, तो ये करने के बाद फिर मैं मंदिर जाने की तैयारी करूँगी, और भगवान के पास के जो फूल वगैरह है वो उठा के समेट के रखूँगी, और मंदिर जाने के लिए जो थैली तैयार करते हैं, तो मंदिर ले में कभी पानी रहता है, कभी नहीं रहता है, तो मैं घर से ही लेके जाती हूँ पानी, और घर से लेके जाने में काफ़ी शुद्धता रहती है, शुद्ध पानी रहता है अपने हाथ का। तो घर से ही मैं पानी लेके जाती हूँ, और भी जो तैयारी रहती है उसके साथ में फूल है, दिया है, माचिस है, तो ये सब चीज़ें भी सब ये इकट्ठा कर लेती हूँ थैली में, और फिर मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। तो मंदिर में वहाँ पे जैसे सूर्य नारायण को भी जल देना रहता है, शिव जी को जल देना रहता है, पीपल का वृक्ष है उसको भी वहाँ पे जल दे देते, तो सारा ही हो जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे भी मैंने दीप जला लिया है, जो तुलसी की लकड़ी वाला जो दीप है, वो यहाँ मंदिर में कृष्ण जी के लिए, मतलब ख़ासकर कृष्ण जी के सामने जलाना चाहिए, तो मैंने, और फिर मुझे जाना था अब सब्ज़ी लेने, तो फिर वहीं से हम लोग सब्ज़ी लेने निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, तो ह हस्बैंड के साथ ही फिर सब्ज़ी लेने वहाँ से निकल गए थे। सब्ज़ी लेके फिर आए तो घर पे फिर घर की पूजा की, घर की पूजा वगैरह करने के बाद फिर जो सब्जियाँ लाई थी उनको जमाना था, उसको मतलब, और पालक और समार लाया था तो वो सुधार के रखना था। काम तो बहुत रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में काम तो बहुत रहते हैं, लेकिन हमें इसके साथ-साथ जो हमारे भगवान के लिए भी समय निकाल के करना चाहिए। जब ऐसे तो फिर हम जीवन भर कामों में ही उलझे रहेंगे, और अभी मैंने प्याज़, लहसुन बिल्कुल नहीं लाया है, क्योंकि अभी इस महीने में पूरा सात्विक भोजन ही करते, तो घर में बनता ही नहीं है प्याज़, लहसुन। तो बस खाली जो, और बैंगन भी इस महीने में नहीं खाना चाहिए। पूरी सब्जियाँ जमा ली, और उसके बाद अब ये फ्रिज में रख दूँगी इनको उठा के, और जो समार और पालक है, उनको मैं तोड़ के रख दूँगी। तो तोड़ के तुरंत ही तोड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो खराब होने के, गर्मी है तो और भी ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, पूरा मतलब अलसा जाता है, तो तुरंत ही समार वगैरह जिस दिन लाते हैं उसी दिन मैं सुधार के रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत लगी है कि यानी मैंने पूरा वीडियो बना लिया था, एडिट कर लिया था, वॉइस ओवर कर दिया था, और मैं जैसे ही इसको सेव करने गई वैसे ही पता नहीं कहाँ ये डिलीट हो गया, समझ में ही नहीं आया, और फिर मैंने इसको वापस से फिर बनाया है, वॉइस ओवर वापस से
किया है और फिर मैंने इसको सेव किया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर से वॉच करके कमेंट करिएगा, कैसा लगा वीडियो आपको, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो। और अब मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके मुझे नाश्ते के लिए पराठे बनाने थे। तो नाश्ते के लिए पराठे बनाने के पहले मैंने गाय की एक रोटी बनाई। ये तो सभी बनाते होंगे गाय के लिए, पहली रोटी तो गाय के लिए हम बनती है। और फिर बीच में आया था कचरे वाला तो उसको कचरा देने गई। तो इस तरह से बीच-बीच में हमारे एक्स्ट्रा काम भी चलते ही रहते हैं। तो नाश्ते के पराठे भी बन गए थे और फिर साथ में फ्रिज भी खाली करना रहता है सुबह-सुबह। जो भी एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है फ्रिज में वो निकाल के हमें बासा सामान बाहर निकाल के और फिर गाय के लिए भी निकाल देती हूँ मैं तो। जो भी रहता है गाय की रोटी के साथ-साथ में दे देती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो ले जाते हैं और रास्ते में एक तबेला है गाय का तो वहाँ पे और हफ्ते भर से अभी मेड नहीं है तो इतना काम हो गया है। जब कोई चीज़ जब हमारे पास रहती है तो उसकी अहमियत नहीं रहती है और जब नहीं रहती है तब हमें पता चलता है। वैसा ही हो रहा है, अभी मेड नहीं है तो पता चल रहा है कितना काम करना पड़ रहा है तो। और अब मैं किचन में रहती हूँ तो कई बार मैं वीडियोज़ भी चालू कर लेती हूँ। कई वीडियोज़ जो मुझे सुनने के रहते हैं तो टाइम नहीं रहता हमें हमारे पास इतना कि हम बैठ के देखें और सुने, तो मैं चालू कर लेती हूँ और फिर वीडियोज़ वगैरह सुन लेती हूँ। तो ये भी एक मेरा काम हो जाता है इस तरह से। तो अभी चाय भी बना ली हूँ मैंने नाश्ते की, तो चाय बना के और हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी। और एक बात ये भी है कि काम भी किसी के भरोसे रहते नहीं हैं हम, मतलब जैसे अब बाई नहीं है तो भी काम हो ही रहे हैं। बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ब झाड़ू वगैरह और बर्तन वगैरह बीच-बीच में मांजना पड़ता है। और दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारे-प्यारे से कमेंट करिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी मैं ये मलाई का गंज खाली कर रही हूँ। ये मलाई का गंज बोले तो दूध का गंज जो होता है उसमें से मलाई निकाल के रख लेती हूँ तो फिर मक्खन निकलता है। हफ़्ते 10 दिन में ये भी काम एक तैयार रहता है मक्खन निकालने का, क्योंकि घी मैं घर में निकालती हूँ, तो मलाई इकट्ठा करके। तो ये भी एक काम हमारा रोज़ का रहता है दूध के गंज वग़ैरह खाली करने का। और अब मैं करूँगी नाश्ता, तो अब मैंने अपना भी नाश्ता लगा लिया है। मेरे हस्बैंड जी तो नाश्ता करके चले गए हैं और मैंने भी अपने लिए नाश्ता लगा लिया है और अब मैं नाश्ता करूँगी। और अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं वापस से किचन में जाना है। किचन में भगवान के जो बर्तन हैं, जो तांबे और पीतल के बर्तन हैं, लोटे हैं, दिए हैं, ये सब घसना है। तो ये सब चीज़ें पीताम्बरी से ही घसते हैं, तो पीताम्बरी से बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर तो पीताम्बरी से ही पूरे घसती हूँ, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है पीताम्बरी से घसने में, पहले पीताम्बरी पूरे इसमें लगा के रखना पड़ता है फिर अच्छे से। तो ये भी हमारी भगवान की सेवा ही है एक प्रकार से। और जो हमारे मेरे पाठ है, जो भगवान के जो पाठ होते हैं, मेरे रोज़ वाले पाठ तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, जब पूजा होती है उसी समय मैं मेरे पाठ कर लेती हूँ। और जो माला जाप है वो भी उसी समय कर लेती हूँ, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मैं अभी चालू करी हूँ, तो वो भी 3-4 माला जो रहती है वो मैं सुबह कर लेती हूँ। और अभी जो मैंने गीता का पाठ चालू करा है वो मैं रात को करती हूँ। तो वो रात को अ, एक अध्याय करती हूँ गीता का। तो इस प्रकार से अभी मेरी दिनचर्या चल रही है, ये अधिक मास में पूरे दिन की ये जो दिनचर्या है। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए और कितने बढ़िया चमक गए एकदम। और ये बर्तन मैं रख दूँगी कल के लिए, तो उठा के रख दूँगी इस तरह से। मैं तु जैसे पूजा हुई उसके तुरंत बाद ही मैं किचन में लाके रख लेती हूँ फिर और घस लेती हूँ। तो इस तरह से अब मेरे को करना है ओटा क्लीन, तो ओटा क्लीन करूँगी अभी, ओटा और गैस क्लीन करना है। तो मैंने एक गैस क्लीनिंग का एक वीडियो भी बनाऊँगी, गैस मतलब जो ऊपर का जो उसका जम जाता है, जो हम कई बार उसपे हम दूध है, कोई चीज़ ऐसे गिर जाती है तो वो रखे-रखे उसपे मतलब जम जाती है, बहुत ऐसे कालापन जो जम जाता है वो कैसे साफ़ करेंगे, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैं और कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये मेरा ओटा भी क्लीन हो गया है और मैंने खाना भी अभी बना के रख लिया है, मेरा नाश्ता और खाना साथ-साथ में चलते रहता है बनाने का। तो मेरा खाना भी जैसे बन जाता है उसके बाद फिर मैं जो मेरी एडिटिंग वगैरह रहती है, वीडियोज़ वगैरह एडिट करने का रहता है, वो सब करती हूँ और फिर खाना वगैरह दोपहर में हो जाता है और ये
हो गई है तो अभी दिए वगैरह लगेंगे। तो 4 दिए सुबह ही बना के रख देते हैं और फिर शाम को लगा लेते हैं चारों जगह, जैसे भगवान के पास, तुलसी में और किचन में जो परिंदा रहता है वहाँ पे और बाहर गेट के बाहर। तो इस तरह से चारों जगह दिए लगा लेंगे और अभी मेरा क्रिएटिविटी का काम बिल्कुल बंद है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। अभी 3-4 दिन में चालू करूँगी मैं, उसके बगैर तो नहीं रह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस बीच में हो ही जाता है, हम कितना भी करें तो चेंज तो होते ही रहता है लाइफ में। ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम एक जैसा ही चलेगा हर समय। तो और अभी मैं शाम को ढोकले बनाऊँगी, ढोकले के लिए मैंने बैटर बना के रख दिया था। रवा लिया, बेसन और थोड़ा-सा दही और नमक डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था 2 घंटे पहले और अभी मैं इसको चढ़ा दूँगी अच्छे से, इसको मिक्स करके और इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको एक प्लेट ग्रीस कर लूँगी ऑयल से और उसमें इस बैटर को डाल दूँगी। पहले इस बैटर में स थोड़ा-सा इनो या तो सोडा डाल देंगे, तो सोडा डाल के फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके और प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर को और एक कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया है और उस पानी में इस बैटर वाली प्लेट को रख देंगे, तो हमारे ढोकले थोड़ी देर में रेडी हो जाएँगे। ये वीडियो एक्चुअल में कल आनी थी लेकिन इसकी वजह से जो इसमें प्रॉब्लम आई, मतलब जो डिलीट हो गया उसकी वजह से लेट हो गई। मुझे दोबारा मतलब इसको एडिटिंग और वॉइस ओवर वगैरह करना पड़ा, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गई। इस वीडियो के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और अब मैंने ढोकले भी ये चढ़ा दिए हैं।